हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सभी का। आज का जो हम लोग का ट्रेड था वो ट्रेड हो गया है और ट्रेड में हम लोग को आज लॉस बुक करके जाना पड़ा क्योंकि मार्केट था साइडवेज और अपना पोजीशन बना था निफ्टी में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी आज पूरा दिन साइडवेज रहा और इस बात का हमको अनुमान था, लेकिन अपने सेटअप के हिसाब से और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग को ट्रेड तो बनाना ही रहता है और एक दिन में एक ही ट्रेड लेना रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लिए और हम लोग का लॉस हो गया। ठीक है, ट्रेड कहाँ लिए थे, क्यों लिए थे, कैसे लिए थे, सब बात को समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ कहाँ हुआ। हम लोग का जो कि पोजीशन में हम लोग जो बाई और सेल किए थे, ये पोजीशन बाई था हम लोग का 22,400 का और 22,200 का कॉल को सेल किए थे। इसके हिसाब से हम लोग का निफ्टी अगर ऊपर जाता तो हम लोग को ऊपर कितना भी जाता तो 3,300 के आसपास लॉस होता। ठीक है, और नीचे आता तो हम लोग का प्रॉफिट 350 के नीचे मिलता। 350 330 के नीचे अच्छा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता। तो ये था हम लोग का पोजीशन, लेकिन हम लोग का पोजीशन एग्ज़िट हुआ यहाँ पे। हम पोजीशन आपका यहाँ पे एग्ज़िट किए लगभग 12:50 1 बजे के आसपास, क्योंकि तब तक ये समझ में आ गया था कि अब मार्केट शायद गिरे ना, मार्केट आज साइडवेज ही रहने वाला है। यहाँ एग्ज़िट किया और एंट्री हम लोग का था आपका यहाँ पे। हम वेट कर रहे थे कि मार्केट 22,500 के आसपास अगर जाता तो पोजीशन बनाते, या फिर इस चार्ट का ब्रेकडाउन होता तब करते, क्योंकि मार्केट कब तक साइडवेज रहता कोई गारंटी नहीं था। तो इसीलिए जब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल के साथ, और बैंक निफ्टी में भी हम लोग को देखने को एक ब्रेकडाउन मिला था कब, इस कैंडल के साथ यहाँ पे ये वाला। जब यहाँ दोनों जगह हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिला तो फिर सोचा हम यहाँ हो गया है तो फिर यहाँ रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ ट्रेड बनाए थे, लेकिन ऊपर गया फिर नीचे आया, ब्रेक इवन के आसपास आया, 400-500 का प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दिया। कौन? निफ्टी और सेंसेक्स ब्रेकडाउन नहीं दिया, साइडवेज ही रह गया। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया। मतलब कि आपका ब्रेकडाउन देने के बाद 50-200 से लगभग आपका 49,900 के आसपास आ गया था। मतलब कि 300 पॉइंट का गिरावट आ गया था बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी में पोजीशन होता तो प्रॉफिट बन जाता, लेकिन निफ्टी में ट्रैप हो गए हम लोग, साइडवेज हो गया मार्केट। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ होते रहता है। अब देखना होगा कि आगे हम लोग को क्या करना है, सेटअप के हिसाब से करना है अपने को। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और सेटअप को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर हम किस्मत ख़राब था इसलिए लॉस हो गया, नहीं तो प्रॉफिट हो जाता अगर निफ्टी बैंक जैसा मोमेंटम निफ्टी में भी आ जाता तो। और क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अगर गिरता तो फॉल फिर अच्छा आ सकता था। क्यों अच्छा आ सकता था? क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन हम लोग बनाए थे, क्या देख के बनाए थे हम लोग का? मेन ये था कि नीचे में यहाँ पे जो भी लोग बाई किए थे, इधर बाई किए थे, यहाँ लोग ट्रैप होने वाले थे, अच्छे से ट्रैप होने वाले थे पूरे तरीके से। और ऊपर में ये लोग जो यहाँ बाई किए थे ये लोग भी ट्रैप होने वाले थे। और फिर जब मार्केट जैसे जैसे इसको ब्रेक डाउन करता तो इधर का जो बायर था ये लोग का भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता था। तो उसके बाद हम लोग अगर गिरता तो अच्छा टारगेट देखने को मिलता, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। गिरेगा, हो सकता है नेक्स्ट डे गिरे, आज तो नहीं गिरा, लेकिन हम लोग को इसलिए लॉस लेके निकलना पड़ा। और मार्केट गैप डाउन में सेल का प्लानिंग क्यों किए? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे जो लोग बायर थे इधर तक लोग तो यहाँ पे सेल ही कर रहा होगा, बाइंग करने लोग आए होंगे इसका ब्रेकआउट के बाद, इसके आसपास बाइंग कर रहे होंगे, यहाँ बाइंग कर रहे होंगे, यहाँ बाइंग कर रहे होंगे। लेकिन मार्केट इन सारे बायर्स को निकाल दिया था। ठीक है, और यहाँ तक मार्केट निकालने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर लोग बाई की, मार्केट फिर निकाल दिया। तो बायर को तो मार्केट क्लियर कर चुका था, तो फिर यहाँ गैप डाउन देने का कोई ज़रूरत था नहीं। और गैप डाउन दे रहा है इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग का बायर का एसएल पड़ा हुआ हो सकता है। एक बात ये हो सकता था, तब मार्केट यहाँ गैप डाउन दिया और गैप डाउन देने के बाद यहाँ होल्ड कर रहा था। अगर होल्ड नहीं करता, गैप डाउन को लेना, डायरेक्ट तुरंत ऊपर जाना स्टार्ट कर देता, जैसा कि आज रिलायंस के चार्ट में हुआ था, तो हम लोग को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाता। जैसा कि आपको रिलायंस का चार्ट हम दिखाते हैं, 1 मिनट। क्या हुआ था रिलायंस के चार्ट में? ये तो रिलायंस पावर खुल गया, 1 मिनट। हाँ, जैसे देख सकते हैं कि रिलायंस का चार्ट में क्या होता है, गैप डाउन खुला था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक बड़ा कैंडल बना के रिकवर कर गया था और फिर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ चार्ट बनता तो हम लोग बाई के लिए सोच सकते थे। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था और छोटा छोटा कैंडल बना रहा था, तो इससे यही मालूम चल रहा था कि इन बायर को ट्रैप करेगा और इन बायर को ट्रैप करेगा, क्योंकि यहाँ गैप डाउन देने का कोई सेंस बन नहीं रहा था। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो फ्लैट या गैप अप खुल के जा सकता था, या फिर अगर गैप डाउन खुलता तो नीचे से एक बाइंग कैंडल बनना चाहिए था।
मनी कैंडल टाइप का, तब मार्केट ऊपर जा सकता था। तो हम लोग का डायरेक्शन तो एक तरीके से सही था, लेकिन आज एक्सपायरी था, इस कारण से हम लोग को लॉस लेके जाना पड़ा। और सेंसेक्स में भी हम लोग का वही चीज़ देखने को मिला, अपना एक बड़ा रेड कैंडल बनाया फिर होल्ड करने लगा, और मेरा एंट्री अगर इसके आसपास रहता ना तभी हम लोग को प्रॉफिट शायद मिल भी जाता। लेकिन वही था कि किसको पता है कि मार्केट साइडवेज पूरा दिन रह जाएगा, 5-5.5 घंटा पूरा का पूरा साइडवेज ही रह गया। तो देखते हैं नेक्स्ट डे में हम लोग का ही महीना का जो प्रॉफिट आया था वो तो कल और आज के लॉस की वजह से बहुत हद तक चला गया, ब्रेक इवन के आसपास आ गए हैं इस मंथली बेसिस पे। और कल तो हॉलीडे रहेगा, हम लोग का मार्केट बंद है कल, और फ्राइडे के दिन मार्केट खुलेगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को फिर से हॉलीडे है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को है मार्केट, फ्राइडे को फिर छुट्टी है। मतलब कि अगला 20 तारीख 20 अप्रैल तक आपको बस 4 ट्रेडिंग डे देखने को मिलने वाला है। तो ट्रेडिंग देख के कीजिए, वाइजली कीजिए, और अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके कीजिए, पैसा वहीं से बनेगा। क्योंकि एक दिन तो हम लोग मान लीजिए स्कैल्पिंग कर लेंगे, बड़ा क्वांटिटी डाल के पैसा बना लेंगे, यहाँ हम बाई करके पैसा बना सकते थे, ठीक है, कि मार्केट साइडवेज था। बहुत बार यहाँ पर लोग पैसा बनाए होंगे, स्कैल्पिंग लोग पैसा बनाए होंगे, यहाँ बाई कर रहे होंगे, ऊपर एग्जिट करेंगे, यहाँ सेल कर रहे होंगे, नीचे भी बाई कर रहे होंगे। ये चीज़ हमेशा नहीं चलेगा ना, किसी दिन ट्रैप करेगा तो मार्केट उन लोगों को ज़्यादा लॉस देगा, और हम लोग को टारगेट यहाँ कितना ही मिल जाएगा, ज़्यादा टारगेट थोड़ी मिलता है यहाँ पे। तो यही बात है। और मार्केट जब ऊपर जाता है तो आदमी सोचेगा ब्रेकआउट होगा, और मार्केट वहीं पे साइडवेज करके प्रीमियम गला देता है। तो ये सब ट्रैपिंग चलते रहता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ही काम करना होता है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।